हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के हमारे नए सेशन में। चलिए आज हम सीखते हैं कि भिन्नों के घटाना में ही हमारा अगला टॉपिक है कि बड़ी भिन्न का घटाना। अब आपको एक बड़ी भिन्न दिख रही होगी और आप सोच रहे होंगे कि इस भिन्न को ये इतनी लंबी सी दे रखी है, आखिर में इसको हम कैसे घटाएंगे। तो चलिए इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। और अगर आपने हमारी भिन्न का जो घटाने का पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है, ठीक है। उसमें मैंने आपको एलसीएम लेने का एक शानदार तरीका भी बताया है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या करना है, आप देख रहे होंगे इन सभी में हमारा जो हर है ये हमारा भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न का मतलब है कि अलग है। जब हमारा भिन्न हमें अलग दे रखा हो, हमारा जो हर है ये अलग दे रखा हो, तब हमें क्या करना होता है, तब हमें लेना होता है एलसीएम। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं हम अपना एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे, चलिए जल्दी से हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 8, 9 और 6। ओके, सबसे पहले इसको हम 2 से कट करेंगे। तो 2 चौको 8, 9 का 9, 2 तिया 6। फिर से 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 9 का 9, 3 का 3। फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 9 का 9, 3 का 3। फिर हम 3 से करेंगे तो 3 का 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। फिर हम 3 से करेंगे इसको तो 1, 1, 1, अर्थात हमारा एलसीएम जो निकल के आया वो हमारा निकल के आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक, चलिए इसको हल कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, अर्थात 8 नम 72। हमारा एलसीएम निकल के आया है 72, 72। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि हमारा एलसीएम 72 निकल के आ गया। कैसे निकला ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए हमने एलसीएम इसमें निकाला अपना 72 एलसीएम रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम इस हमारा जो हर है, हर से हर को भाग करिए। 8 ने 72, 9 बार गया, उस 9 का हम ऊपर कर देंगे गुणा। तो 3 ने 27, माइनस का चिन्ह लगाइए, माइनस का लगा दिया। उसके बाद अब हमें क्या दे रखा है, 9 का 72 में फिर से भाग। तो 9 8 72, 8 बार गया। अब हमें 8 का ऊपर करना है मल्टीप्लाई, ऊपर ऐसे ही 8 का हम गुणा करेंगे तो 7 8 56, यहाँ निकल के आया हमारा 56 निकल के आया। इसके बाद फिर से माइनस का चिन्ह। अब हमें फिर से करना है तो 6 का जब हम 72 में भाग देंगे तब हमारा निकल के आएगा 12। जब हमारा 12 निकल के आएगा, अब हम क्या करेंगे, अब हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें यहाँ सिंपल सा काम करना है कि हमारा जो 12 निकल 6 का हम भाग जब 72 में करेंगे, देख लीजिएगा आप इधर पे देख लीजिए 72 में अब हम जब 6 का भाग करेंगे तो कितना निकलेगा, 6 एकम 6, 1 2, 6 दूनी 12 निकल के आया आपका 12। तो 12 जो निकल के आया, इसी 12 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 12 का मल्टीप्लाई करते हैं तब कैसे करते हैं, अब 12 दूनी 24 निकल के आया। ओके, अब आपको ये संख्या सामने आ गई। अब आप और ज़्यादा कंफ्यूज कि पहले वाले जो सवाल कराए थे पिछले वीडियो में वो तो ऐसे थे कि जिनमें हमें माइनस का चिन्ह जो दे रखा था वो एक ही संख्या में दे रखा था, इसमें माइनस का चिन्ह हमें 2 संख्याओं में दे रखा है। अब क्या करेंगे, तो अब कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल। अब देखिए क्या करते हैं, हमें सिंपल सा क्या करना है, हमें अब करना है जो प्लस की है, प्लस की क्या है 27, डिट्टो इसको जैसे का तैसा लिख लेते हैं। ओके, ठीक है। इन दोनों में देखिए चिन्ह किसका है, माइनस का। हमने आपको बताया होगा कि माइनस और माइनस जब भी दे रखा हो तो हमेशा वो प्लस होगा। क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन हमारा जो चिन्ह होगा वो माइनस होगा। तो सबसे पहले हम चिन्ह लगाते हैं, चिन्ह लगा दिए माइनस का, और इन दोनों को हम कर देते हैं जोड़। जोड़िए 6 और 4 10 की 0 हासिल, 1 5 2 7 और 1 8, हमारा निकल के आया 80 और बटे में हमारा 72 का 72। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर से घटाना है। इसका मतलब है कि अब देखिए घटाना का जो चिन्ह है वो हमें बड़ी संख्या की तरफ है। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं घटाना को और बड़ी से छोटी को घटा देते हैं। घटाइए, 10 में से 7 गया, आया आपका 3, और इधर पे आपका यहाँ से यहाँ हासिल चला गया था, यहाँ बचा आपका 7 में से 2 गया, आपका निकला 5, 53 बटे 72। आप देख रहे होंगे ये आपकी अभाज्य संख्या है, ये आपकी भाज्य संख्या, अर्थात ये नहीं कटेगी। जब नहीं कटेगी तो हमारा यही होगा क्या, आंसर। अब आप देख रहे हैं कि आपकी एक बड़ी भिन्न का घटाना दे रखा था, आप कंफ्यूज थे और इसे अब सेकंडों में हल कर लिया गया है। चलिए अब चलते हैं हम अगले सवाल पर। हमारा अगला जो सवाल है ये तो आपको देखकर और ही ज़्यादा खतरनाक लगेगा।
देख लीजिएगा सवाल हमारा क्या कह रहा है कि मिश्रित भिन्न का घटाना कैसे करें। दोनों के हर भी समान नहीं है, असमान है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें जो ये 5 पूर्णांक दे रखा है, 5 पूर्णांक 8/9, इसको हम 5 सही 8/9 भी कहते हैं। माइनस का 9 सही 9/8 भी। ओके, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का गुणा और इसमें जोड़। तो देख ली 9 पंचे 45, 45 में जब हम 8 को जोड़ेंगे तो हमारा निकल के आएगा 53। तो अब हम लिख लेते हैं अपना 53। 53 लिखा हमने और यहाँ लिखा अपना 9 का 9। हर हमारा चेंज कभी नहीं होगा, इन फ्यूचर कभी भी आपका हर चेंज नहीं होगा, इस बात को आप याद रखना। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, इसका इसमें फिर से गुणा, 8 9 72, 72 में अब हम फिर से 9 जोड़ेंगे तो हमारा निकल के आएगा 81 और हमारा नीचे निकल के आ गया 8। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको लेना है इनका एलसीएम। जब हम एलसीएम लेंगे तब आप देख रहे होंगे कि 9 का पहाड़ा जब हम 9 और 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकालेंगे हम 2 से, तो आप देख लीजिएगा 9 4 फिर 2 से, 9 2 फिर 2 से, 9 और 1, अब 3 से, 3 त्रिका 9 फिर 3 से, 3 एकम 3, क्या निकला हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9, अर्थात हमारा 8 और 9 मिलके हो गया हमारा 72। तो हमारा इसमें भी 72 निकल के आ गया हमारा एलसीएम। एलसीएम 72 निकला, हम 72 को नीचे लिख देते हैं, निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, 9 का 72 में भाग करेंगे तो 9 8 72, ये हमारा गया 8 बार। जब हमारा ये 8 बार जाएगा तो यहाँ गुणा होगा किसका, 8 का। ओके, 8 का गुणा करते हैं। चलिए 53 गुणा 8 माइनस 81 गुणा 8 ने 72, यहाँ 9 बार गया तो इसमें अब किसका गुणा, 9 का गुणा, तो इसमें हम 9 का गुणा कर देते हैं। चलिए 8 तिया 24 की 4, हासिल आया हमारा 2, कैरी आया हमारा 2, 2 आया, 8 5 40 और 2 42। ओके, फिर माइनस का चिन्ह, 9 एकम 9 और 9 8 72। ओके, नीचे आया हमारा 72 का 72। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब आप देख लीजिएगा, आपको दिख रहा होगा कि 7 इधर पे 4, तो इसका मतलब है कि ये हमारा 729 है, ये 424 है, अर्थात हमारा जो माइनस का साइन लगा है वो हमारा माइनस का जो चिन्ह लगा है वो लगा है बड़ी संख्या की तरफ। जब बड़ी संख्या की तरफ हमारा माइनस का चिन्ह होगा तब हमें क्या करना है, तब हमें सबसे पहले उठा के माइनस को लगा देना है और हर का जैसे का तैसा हर लिख देना है। अब घटाइए इसको बड़ी से छोटी को, 9 में से 4 गया, निकल के आया 5, इधर पे बचा हमारा 2, 2 से 2 गया 0, इधर पे बता 7, 7 से 4 गया, हमारा निकल के आया 3। ओके, अब आप देख रहे होंगे कि हमारी ये संख्या 5 से कटेगी, अर्थात ये हमारी 5 से नहीं कटेगी। जब हमारी ये 5 से कटे और ये न कटे तो अर्थात ये संख्या हमारी नहीं कटेंगी, तो हमारा यही होगा क्या, आंसर। ओके, तो आपको ये भी सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको भिन्नों के घटाना में कभी भी समस्या नहीं होगी। इसी के साथ साथ आगे हम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी सवाल ऐसे लेकर आएंगे जो आपको बिल्कुल से एग्जाम में रखे मिले और प्रत्येक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। वो सवाल तो हमारे घटाना, जोड़ और भाग, गुणा से ही होते हैं, लेकिन हम वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।